जब बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, जब अंधेरे में कोई परछाई पीछा करे, तब आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। क्या ये सिर्फ आपका भ्रम है या कोई है जो आप वाकई मौजूद है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। इंसान के मन में हमेशा कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। वो दुनिया के रहस्य सुलझाने के उधेड़ बुन में लगा रहता है। कुछ रहस्य रोमांचित करते हैं और कुछ डराते भी हैं। ऐसा ही एक रहस्य जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। कई लोगों ने इसे महसूस करने का दावा किया तो विशेषज्ञ इसे महज दिमागी वहम भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ कहानियां और दावों की रिपोर्ट देखिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भूत प्रेतों की कई कहानियां आपने सुनी होगी। बचपन से ही हम इन रहस्यमय किस्सों को सुनते आए हैं। कोई सुनसान हवेली में अजीब आवाजें सुनता है तो कोई रात के अंधेरे में परछाइयां देखता है। लेकिन क्या वाकई में आत्माएं होती हैं? इन कहानियों में कितनी सच्चाई होती है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं। ऐसा ही एक दावा रायपुर के सुबोध मिश्रा भी कर रहे हैं। 89 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो 89 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो मैं कार्ड छपा के, जो शोक पत्र होते हैं, उसको छपा के लास्ट बस से जब अपने गांव जा रहा था तो रात हो गई थी। हमारा गांव क्या है, बस से उतर के करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हम दोनों भाई चल रहे थे तो रास्ते में अचानक एक व्यक्ति हमारे साथ और चलने लगा। एकाएक एकदम आहट हुई कि कोई साथ में चल रहा है। तो मैंने देखा कि एक सज्जन चल तो रहा है साथ में, उसका चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन चल रहा है। चलते चलते अचानक क्या हुआ, प्रेत जो खेत होता है रोड पर से एकदम से खेत में कूद पड़ा और अचानक गायब हो गया। इतनी लंबी छलांग कोई साधारण मनुष्य तो रोड पर से खेत के अंदर लगा नहीं सकता। तो नेचुरल वो ऐसी कोई दुरात्मा थी जिसे हम प्रेत के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक दावा रायपुर के एक प्रोफेसर डीके दुबे भी कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि इन्होंने प्रेत देखा है और उनकी आहटों को महसूस किया है। करीब सन 70-71 की बात होगी। वो एक गोंड समाज की महिला थी जिसको ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता था। उस समय हैजा कालरा की बहुत ज़्यादा बीमारियां आती थी। तो हमारे यहाँ एक भोलाराम शुक्ला करके ब्राह्मण थे जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे और बहुत अच्छी हिंदी भी जानते थे। जब हैजा कालरा की बीमारी आई तो वो उसमें उनकी डेथ हो गई कालरा के कारण, अकाल मृत्यु। 4 महीने बाद जब धान की कटाई चालू हुई, अब वो भोलाराम जो प्रेत बना था उसने उसको कैसे पकड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो शाम को आई तो उसमें रूमना झूमना ये सब चालू हुआ। वहाँ हमारे यहाँ एक डाकराम पंथ का मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता है कि कोई भी प्रेतात्मा वाला आदमी वहाँ जाता है तो वो सब बोलने लगता है। तो मैं खुद मौजूद था उस समय। तो जब उसको प्रेत चाहता था तो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बात करती थी जिस महिला को हिंदी बोलना नहीं आता, और उसकी जो एक्टिंग थी बोलने की वो सेम भोलाराम शुक्ला जैसी थी। तो उस बचपन से मेरे दिमाग में जो सेट हुआ कि वास्तव में प्रेत होता है। और जब प्रेत उतरता था तो उसको हिंदी भी नहीं आती थी, पेड़ों पे चढ़ जाती थी, वहां से कूद जाती थी। अलग अलग लोग अलग अलग दावे। सुबोध मिश्रा कई साल पहले की एक और कहानी सुनाते हैं। आइए इसे भी जरूर सुनते हैं। एक जो लड़का है वो बहुत दिनों से प्रेत आत्माओं से परेशान था। तो महाराज जी बहुत सिद्ध थे। महाराज जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और जैसे जल मारा तो प्रेत अपने रूप में आया। बोले तू कौन है? तो दरअसल कोई एक मुस्लिम था। उसको पूछे कि आपने इसको क्यों पकड़ा? तो बोले मैं पैरालिसिस का शिकार था और मेरी 2 जवान लड़कियां थी, तो मैं उठ बैठ नहीं सकता था, लेकिन ये मेरे यहाँ आता था मेरी लड़कियों के चक्कर में। तो मेरे को अंदर से बहुत तकलीफ़ होती थी। तो हमारी एक प्रेतों की टोली है, उसमें एक पेड़ के समय प्रेतों के साथ रहता था, रहने लग गया। ये कहीं जा रहा था तो ये पेशाब करने वहाँ उतरा। इसको देख के मैंने पहचान लिया और तब से मैं इसको तंग कर रहा हूँ और इसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। क्या वजह है कि कई लोग रात के समय ही भूत प्रेत का दावा करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि दिन के मुकाबले रात में इन घटनाओं का दावा अधिक किया जाता है? इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि रात के समय वातावरण ज्यादा शांत और अंधेरा होता है, जिससे हमारी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। दिन के मुकाबले रात में कम रोशनी होती है, जिससे हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत होती है और हम अजीब आकारों या परछाइयों को भी भूत प्रेत समझ सकते हैं। इस पर एस्ट्रोलॉजर दत्तात्रेय होस्कर ने भी अपनी राय दी है।
रात का अंधेरा, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस भी कम हो जाती हैं और जो तरंगें होती हैं वो भी लो इसमें होती हैं, लोग कम यूज़ करते रहते हैं उस समय। तो उस समय ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी की कोई वाइब्रेशन है और पर्टिकुलर किसी जगह पे यदि वही वाइब्रेशन मिल जाती है तो वो किसी तरह का कोई आकृति, किसी तरह का कोई आवरण ले सकती है, ऐसा विज्ञान भी कहता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी कहा गया है। जहाँ पे तरंग दैर्ध्य न्यून हो जाएगा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको मिल सकती हैं, दिख सकती हैं, उसका किसी न किसी तरह से आपके शरीर और मन पे प्रभाव हो सकता है। इन सब के बीच विज्ञान भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता है। उसके पास हर रहस्य का एक तर्क होता है, हर आवाज, हर परछाई, हर एहसास की एक वैज्ञानिक व्याख्या। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा का भी कहना है कि ऐसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि भूत प्रेत जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और चूँकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में हमको रस्सी भी जो होती है वो सांप जैसी लगती है, तो ऐसी बहुत सारी जो आकृतियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं कम लाइट में, अंधेरे में, छाया में, परछाई में, उसको लोग अलग अलग चीज़ों से जोड़ के देखते हैं, उसको कुछ लोग भूत प्रेत भी मानते हैं। करीब सन 70-71 की बात होगी। वो एक गोंड समाज की महिला थी जिसको ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता था। उस समय हैजा कालरा की बहुत ज़्यादा बीमारियां आती थी। तो हमारे यहाँ एक भोलाराम शुक्ला करके ब्राह्मण थे जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे और बहुत अच्छी हिंदी भी जानते थे। जब हैजा कालरा की बीमारी आई तो वो उसमें उनकी डेथ हो गई कालरा के कारण, अकाल मृत्यु। 4 महीने बाद जब धान की कटाई चालू हुई, अब वो भोलाराम जो प्रेत बना था उसने उसको कैसे पकड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो शाम को आई तो उसमें रूमना झूमना ये सब चालू हुआ। वहाँ हमारे यहाँ एक डाकराम पंथ का मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता है कि कोई भी प्रेतात्मा वाला आदमी वहाँ जाता है तो वो सब बोलने लगता है। तो मैं खुद मौजूद था उस समय, तो जब उसको प्रेत चाहता था तो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बात करती थी जिस महिला को हिंदी बोलना नहीं आता, और उसकी जो एक्टिंग थी बोलने की वो सेम भोलाराम शुक्ला जैसी थी। तो उस बचपन से मेरे दिमाग में जो सेट हुआ कि वास्तव में प्रेत होता है, और जब प्रेत उतरता था तो उसको हिंदी भी नहीं आती थी, पेड़ों पे चढ़ जाती थी, वहां से कूद जाती थी। तो कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर कई तरह के विश्वास हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह से काल्पनिक मानते हैं जबकि अन्य इसे सत्य मानते हैं और इसके बारे में वैज्ञानिक खोज की जरूरत महसूस करते हैं। कई दावे किए जाते हैं तो कई लोग के लिए ये महज अंधविश्वास है, भ्रम है, रस्सी को सांप समझने की भूल है। डर का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन उसका एहसास बहुत गहरा होता है। कई बार हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारा मन देखना चाहता है, और मन डर जाए तो हर छाया भी भूत नजर आने लगती है। तो आपको क्या लगता है, भूत या प्रेत आत्मा होते हैं या ये महज एक भ्रम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।